भारी वर्षा के कारण कई स्कूलों में अवकाश की स्थिति नहीं बनी है। अधिकांश राज्यों में सामान्य रूप से स्कूल खुलेंगे। असम में 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। गुवाहाटी और इसके आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम झटके महसूस हुए। अमेरिकी अर्थनीति एवं डॉलर की स्थिति, मुद्रास्फीति तथा रुपए की गिरावट के चलते निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। सरकार ने हिंदी में राष्ट्रीय वक्फ संशोधन अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय की है। मुंबई के निकट में अंबुजा सीमेंट की प्रस्तावित प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। प्रदूषण एवं स्वास्थ्य की चिंता जताई पर BMW वाहन द्वारा टक्कर मारने से मृत्यु हो गई। मामला चिंताजनक रूप से देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना को नया स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जहाज एंड्रोथ मिला है। इसकी क्षमताएं बढ़ाने की तैयारी है। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में राज्य को फियरलेस बिजनेस का हब बताया। स्टार्टअप, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर। अमित शाह ने राजभाषा सम्मेलन में कहा कि हिंदी सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कानून व पुलिसिंग में भी इसका विस्तार जरूरी है। RBI ने भुगतान एग्रीगेटर्स, पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए नए नियम जारी किए। इसमें पूंजी मानदंड, क्रॉस बॉर्डर लेन देनों पर सीमाएं और ग्राहक शिकायत निवारण शामिल। उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख सक्रिय MSME इकाइयां हैं। राज्य MSME हब के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने स्वच्छ उत्सव नामक पर्यावरण अभियान शुरू किया है। पौधारोपण, प्लास्टिक कटौती और जल संरक्षण इसमें शामिल होगा। एशिया कप 2025 के भारत पाक मैच में भारत की जीत के बाद सूर्य कुमार यादव ने पठान हमला पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इससे विवाद भी बढ़ा। पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ियों ने मैच के बाद हाथ नहीं मिलाया क्योंकि राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। PCB ने इसको अव्यावसायिक बताया है। विश्वेश्वरैया के कम जाने माने योगदानों पर प्रकाश डाला गया, जैसे बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधन प्रबंधन आदि। मुंबई के मोहने गांव में प्रस्तावित सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण की चिंताएं जताई गई हैं। भारत का अमेरिका को अगस्त में निर्यात लगभग 14% घटा। कुल निर्यात लगभग 6.86 अरब डॉलर पर आकर ठहरा। वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही में भारत के कृषि क्षेत्र ने 3.7% की वृद्धि दर दर्ज की है। आजमगढ़ से विधायक रामाकांत यादव को सड़क जाम मामले में सुनाई गई 1 साल की जेल। तस्वी यादव पर दरभंगा की महिला ने 200 रुपए धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क में चीता ज्वाला नामक 20 महीने का शावक मरा। जन्म दर लिंग अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। वार्षिक रिपोर्ट से जानकारी मिली। नेपाल में इंजर्ड आंदोलनकारियों को मारे जाने पर सरकार ने शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक रहेगा। IMD ने पूर्वोत्तर महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मणिपुर में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दानापुर मध्य प्रदेश सरकार ने श्री कृष्ण पाठेय तीर्थ के विकास की घोषणा की है। हर नगरीय निकाय में गीता भवन बनेगा और 300 से अधिक सांदीपनी विद्यालय स्थापित होंगे। आज मीन राशि वालों के लिए दिन व्यस्त रहेगा। जीवन साथी से मधुरता बढ़ेगी। नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकती है। योजनाएं राजस्थान में शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से शुरू होगा। नागरिकों की शिकायतें सुनने, समाधान करने व शहरी सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने पर काम होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हर्षदीप पंत इंजरी से उबर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। शेयर बाजार में 8 दिनों की तेजी के बाद गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में थोड़ी कमी आ रहा है। पाकिस्तान टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे खिलाड़ियों के हैंडशेक विवाद के बाद मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को एशिया कप से बाहर करने की मांग उठाई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर पहली मालगाड़ी पहुंची है। इसमें सेना के लिए एडवांस्ड विंटर स्टॉक भेजा गया। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती शुरू हुई है। लगभग 7,500 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जैसे कांस्टेबल, उप निरीक्षक आदि।
कमांडर्स डे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की उपलब्धियों को याद करना है, जिन्होंने भारत की आधारभूत संरचना निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोदी ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस (CCC) का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री और तीनों सेवाओं के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की 14वीं बैठक ब्रुसेल्स में 6 से 10 अक्टूबर के बीच होगी। दोनों पक्ष आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। 21 सितंबर को 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। एशिया, यूरोप और अमेरिका के कुछ हिस्सों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सुरक्षा उपायों का पालन करना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में अगस्त में चीन की आर्थिक वृद्धि सुस्त रही। निवेशकों को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति कम करने के लिए दरों में कटौती करेगा। इंडिया में ANZ बैंक को व्यापक धोखाधड़ी के आरोपों के बाद रिकॉर्ड $240 मिलियन का जुर्माना हुआ है। सरकार जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों पर भी अधिक सजग हो रही है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर एक युवती से सामूहिक बलात्कार हुआ है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें ब्लैकमेल करके ऐसा किया गया। गुजरात सरकार ने 2025 से 26 के लिए 8 नई अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें मंजूर की हैं, ताकि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और अवसर बढ़ा सके। मानसून विभाग ने पूर्वोत्तर, महाराष्ट्र और मध्य भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मणिपुर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रेल मंत्रालय ने दिवाली और छठ पर्व के चलते 1126 विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि त्योहारों पर यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में व्यापार वार्ता होगी। अमेरिकी मानदंडों के अनुसार टैरिफ बढ़ने की पृष्ठभूमि में इस कदम को अहम माना जा रहा है। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से भारत की जीत पर सूर्य कुमार यादव द्वारा पाहीगाम समेत जख्मी परिवारों को श्रद्धांजलि देने की कोशिश पर विवाद हुआ। फील्ड ने भारत में नई मीटियोर 350 लाइनअप लॉन्च की, जिसमें नए रंग, डिजाइन और सुविधा सुधार शामिल हैं। बुकिंग आज शुरू, बिक्री 22 सितंबर से। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने स्वच्छ उत्सव नामक पर्यावरण अभियान शुरू किया है, जिसमें पौधारोपण, प्लास्टिक उपयोग में कमी और वर्षा जल संरक्षण जैसे काम शामिल होंगे। नेपाल ने प्रदर्शनकारियों द्वारा हुई हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और उन्हें मुआवजा देने का ऐलान किया है। मारुति सुजुकी इंडिया के शेयर मूल्य में हल्की गिरावट। बाजार में सामान्य सुस्ती के बीच कंपनी का प्रदर्शन अपेक्षित से कम रहा। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बारे में जानकारी मिली है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के बाद भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। निर्यात राशि जुलाई से अगस्त में कमी आई। भारी वर्षा के कारण कई स्कूलों में अवकाश की स्थिति नहीं बनी है। अधिकांश राज्यों में सामान्य रूप से स्कूल खुलेंगे। असम में 5.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। गुवाहाटी और इसके आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम झटके महसूस हुए। अमेरिकी अर्थनीति एवं डॉलर की स्थिति, मुद्रास्फीति तथा रुपए की गिरावट के चलते निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।